इस वीडियो में हम चौथे ज्योतिर्लिंग परमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको इस कथा का अद्भुत आनंद मिलेगा, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ज्योतिर्लिंग विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत में ओंकार में स्थित है। एक बार नारद जी विंध्य पर्वत पधारते हैं। विंध्य ने अनेक प्रकार से उनका आदर सत्कार किया, पर जब वह उनका स्वागत सत्कार कर रहा था तब उसके हृदय में घमंड था, अभिमान था। जगह जगह उसका अभिमान बहुत झलक रहा था। वो बार बार कह रहा था कि मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, मैं हर तरह से पूर्ण हूँ। नारद जी समझ गए कि कैसे इसके अभिमान को चूर चूर करना होगा। वह समझ गए कि मुझे बार बार अपना अहंकार दिखा रहा है। तभी उनके मन में एक युक्ति सूझी। जब उनका आदर सत्कार हो रहा था, उसके बीच वो एकदम से खड़े हो गए। तभी विंध्य पर्वत ने कहा, प्रभु सब कुछ ठीक तो है, आप एकदम से खड़े क्यों हो गए? फिर नारद जी ने कहा, हो सकता है विंध्य तुम्हारे पास सब कुछ हो, पर वो जो मेरू पर्वत है ना, वह तुमसे भी बहुत ऊंचा है। ऐसा कहकर नारद जी ने विंध्य पर्वत के हृदय में आग लगा दी। नारद जी ने फिर कहा, मेरू पर्वत के शिखर तो देवलोक तक जाते हैं, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं। और ऐसा कहकर वे वहां से नारायण नारायण कह करके निकल गए। नारद जी को अच्छे से पता था कि अब विंध्य पर्वत लज्जित होगा और वह अपने जीवन पर धिक्कार करने लगेगा। ऐसा ही हुआ। विंध्य पर्वत दुखी रहने लगा। फिर काफी समय बाद उसे समझ में आया कि उसे अपनी परेशानी से कैसे उबरना होगा। उसने निश्चय किया कि वह शिव आराधना करेगा, शिव की शरण में जाएगा। फिर 6 महीने तक एक स्थान पर निश्चल हो करके उसने कठिन शिव साधना करी। कठोर तप आराधना के बाद फिर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा, मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? तब विंध्य बोला, प्रभु मुझे आप सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे मेरे अभीष्ट कार्य सिद्ध हो सके। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ, तथास्तु। तभी वहां विंध्य पर्वत पर जो भी ऋषि मुनि साधना करते थे, उन्होंने प्रभु से अनुरोध किया कि जब आप विंध्य पर्वत से इतने प्रसन्न हैं, तो फिर आप स्थित भी हो जाइए यहाँ पर। प्रभु शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ओंकारलिंग को 2 भागों में विभक्त हुआ। प्रणव में जो सदाशिव थे, ओंकार या ओंकारेश्वर नाम में विख्यात हो गया, और पार्थिव प्रतिमा में शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई, वह परमेश्वर नाम से या मलेश्वर नाम से स्थापित हो गए। जब विंध्य पर्वत ने अपने अहंकार को त्यागा, तब उसके जीवन को स्थायी प्रसन्नता मिली। उसी प्रकार से अगर हम अपने अहंकार को त्याग करके परम शिव भक्ति करेंगे, तो हमें भी अपने जीवन में स्थायी मन की शांति मिलेगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबको अपने जीवन काल में एक न एक बार भगवान परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर मिले।